Hello students, today we are going to discuss importance of balance of payment, भुगतान संतुलन का महत्व। पहला पॉइंट है इसमें नॉलेज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक पोजीशन, देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। चूँकि भुगतान संतुलन एक देश द्वारा एक वर्ष की अवधि में शेष विश्व के साथ किए गए समस्त आर्थिक लेन देनों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है, इसलिए इसके विश्लेषण एवं अवलोकन से उस देश की आर्थिक स्थिति का सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यदि एक देश का भुगतान संतुलन अनुकूल है तो इसका यह अर्थ है कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, मजबूत है, और इसके विपरीत यदि भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। उदाहरण के लिए यदि जापान का अनुकूल भुगतान संतुलन उसकी आर्थिक स्थिति का अच्छी आर्थिक स्थिति का प्रतीक है, उसके विपरीत भारत का प्रतिकूल भुगतान संतुलन उसकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति का प्रतीक है। तो इस तरीके से भुगतान संतुलन से किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ कंट्रीज करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन, देश की चलन एवं विदेशी विनिमय की स्थिति का ज्ञान। किसी देश के भुगतान संतुलन की स्थिति से इस बात का आसानी से पता चल जाता है कि उसके चलन का मतलब है करेंसी, और उसके विदेशी विनिमय कोषों यानी कि फॉरेक्स की क्या स्थिति है। यदि देश का भुगतान संतुलन अनुकूल है तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके चलन तथा विदेशी विनिमय दर ऊंची है और इसके विपरीत प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में दर नीची है। इसके अतिरिक्त भुगतान संतुलन की स्थिति द्वारा इस बात का भी पता किया जा सकता है कि किसी देश द्वारा अपनाई गई मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ का इसके चलन और विदेशी विनिमय कोषों पर यानी कि करेंसी एंड फॉरेक्स और विदेशी विनिमय दर को देश हित में नियंत्रित करने में कहाँ तक सफलता मिली है। तो इस तरह भुगतान संतुलन के माध्यम से देश की चलन और विदेशी विनिमय की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी कि अवमूल्यन का विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान। अवमूल्यन यानी कि डिवैल्यूएशन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका व्यापार पर क्या, विदेशी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी नॉलेज हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलती है। कैसे? सामान्यतया एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी द्वारा भुगतान संतुलन की असाम्यता को दूर करने के लिए अंतिम अस्त्र के रूप में करता है। भुगतान संतुलन विवरण की मदों के विश्लेषण द्वारा इस बात की जानकारी की जा सकती है कि किसी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन करने से उसके निर्यातों में वृद्धि और आयातों को कम करने में कहाँ तक सफलता मिल सकेगी। इस प्रकार भुगतान संतुलन विवरण के अध्ययन विश्लेषण से किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने से उसकी विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान। भुगतान संतुलन विवरण की मदों की प्रकृति और आकार में होने वाले परिवर्तन का राष्ट्रीय आय पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसलिए भुगतान संतुलन विवरण का प्रयोग राष्ट्रीय आय पर विदेशी व्यापार और अन्य आर्थिक व्यवहारों के पड़ने वाले प्रभावों को मापने और ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ करंट एंड कैपिटल अकाउंट, यानी कि चालू खाते और पूंजी खाते का ज्ञान। भुगतान संतुलन विवरण खाते के रूप में दो भागों में डिवाइड होता है, प्रथम चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। इसलिए भुगतान संतुलन विवरण से
किसी देश के चालू खाते और पूंजी खाते की स्थिति की नॉलेज प्राप्त होती है। चालू खाते और पूंजी खाते की मदों के अध्ययन विश्लेषण से ही देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। चालू खाते की प्रतिकूलता ही भुगतान संतुलन में असाम्यता का द्योतक है, जिसे पूंजी खाते की मदों में समायोजन करके दूर किया जाता है। इन दोनों खातों की मदों के ज्ञान से ही स्वायत्त सौदे और अनुग्रही सौदों का अंतर पता चलता है। स्वायत्त सौदे और अनुग्रही सौदों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल सॉल्वेंसी ऑफ नेशन, देश की अंतर्राष्ट्रीय शोधन क्षमता का ज्ञान। यदि किसी देश के भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता बहुत लंबी प्रकृति की है और अत्यंत गंभीर है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वह देश अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपका भुगतान संतुलन लंबे समय से असंतुलित है तो सीधी सी बात है कि आपके प्राप्तियां कम हैं और भुगतान आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप रिसिप्ट ही नहीं है तो आप कितना भुगतान कर पाएंगे। और भुगतान कब करेंगे, जब आयात ज़्यादा होंगे, और रिसिप्ट कब होगी, जब निर्यात होगा। तो निर्यात कम है और भुगतान आयात ज़्यादा है, तो अपनी कमाई अगर कम होगी तो हम अपने ऋणों का भुगतान कैसे करेंगे। ठीक है ना। इसके विपरीत यदि देश के भुगतान संतुलन में अनुकूलता है तो वह उस देश की अंतर्राष्ट्रीय शोधन क्षमता की गारंटी है। पिछड़े और गरीब राष्ट्रों के भुगतान संतुलन में निरंतर प्रतिकूल असाम्यता उनकी कमजोर अंतर्राष्ट्रीय शोधन क्षमता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर नेशन, देश के लिए उपयुक्त आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। भुगतान संतुलन विवरण की समीक्षा के आधार पर ही एक देश उसके अनुसार आर्थिक नीतियों का उपयुक्त आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है। एक देश द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक, राजकोषीय, औद्योगिक और आयात निर्यात नीति, मौद्रिक मतलब मॉनेटरी, फिस्कल, इंडस्ट्रियल एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी, ठीक है ना, का निर्माण भुगतान संतुलन की वस्तु स्थिति के आकलन के आधार पर ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण एवं समाधान में सहायक। भुगतान संतुलन के विश्लेषण के आधार पर ही अर्थशास्त्री, नीति विश्लेषक और नीति निर्माता देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का वस्तुपरक अध्ययन एवं विश्लेषण करते हैं तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक सुझाव देते हैं। तो भुगतान संतुलन का अध्ययन न केवल अर्थशास्त्रियों के लिए उपयोगी है वरन राजनीतिज्ञों और राजनीतिक समीक्षकों के लिए भी उपयोगी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी देश का भुगतान संतुलन उसकी आर्थिक स्थिति का बैरोमीटर है, क्योंकि यह देश की आर्थिक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करता है। भुगतान संतुलन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए प्रोफेसर जेवेंस लिखते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री के लिए भुगतान संतुलन का वही महत्व है जो एक रसायन शास्त्री के लिए तत्वों की सावधिक तालिका का होता है। तो टुडे वी डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। थैंक यू।